तो लवलीना के बॉक्सिंग मुकाबले पर आज सबकी नजरें टिकी हुई हैं। 11 बजे ये मुकाबला शुरू हुआ, एक राउंड इसका बीत चुका है। मुक्केबाजी के इस दौर में लवलीना की टक्कर तुर्की की खिलाड़ी से हो रही है। 23 साल की लवलीना असम से आती हैं और असम से बधाइयों का तांता लगा हुआ है। सभी चाहते हैं कि लवलीना फाइनल में अपनी जगह पक्की करें। ओलंपिक में लवलीना का ये मुकाबला इस वक्त तुर्की की खिलाड़ी से चल रहा है। तुर्की की खिलाड़ी बुसेनाज सुरमनेली जो कि वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं और आज का ये मुकाबला बेहद दिलचस्प। सुबह से ही 11 बजे का इंतजार किया जा रहा था कि लवलीना अपना कमाल दिखाएंगी और फाइनल में अपनी जगह पक्की करेंगी। 59 किलोग्राम वर्ग का ये सेमीफाइनल जिसमें लवलीना क्वार्टर फाइनल में अपनी ओपोनेंट को टक्कर देकर इस मकाम तक पहुंची है। और अब से कुछ ही देर बाद, कुछ ही मिनटों बाद ये माना जा रहा है कि फैसला आ सकता है इस मैच का। एक राउंड पूरा हो चुका है, दूसरा राउंड इस वक्त खेल रही है लवलीना। टक्कर अभी जारी है, संघर्ष चल रहा है और ये मुकाबला लवलीना के लिहाज से भी बेहद अहम। फाइनल पर नजरें हैं उनकी ही नहीं, पूरे देश की। लेकिन एक निराशाजनक खबर, हालांकि आपको बता दें कि लवलीना जो है एक पदक वो पहले ही अपने नाम कर चुकी है, लेकिन ये जो राउंड था वो लवलीना हार गई हैं और काफ़ी उम्मीदें लवलीना से पूरा देश नजरें गड़ाए हुए था। लेकिन शानदार प्रदर्शन किया है लवलीना ने और यहाँ तक वो पहुंची है। लेकिन एक ये निराशाजनक थोड़ी खबर सामने आई है, लवलीना ओलंपिक के इस राउंड में वो हार गई है, सेमीफाइनल हार गई है। तुर्की की खिलाड़ी के साथ उनका ये कड़ा मुकाबला चल रहा था जिसमें कि उनको हार का सामना करना पड़ा। हालांकि शुरुआत 11 बजे से जब शुरुआत हुई थी तो जबरदस्त प्रदर्शन किया था लवलीना ने। राहुल रावत टोक्यो से सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल, काफी उम्मीदें हमें लवलीना से थी, शानदार प्रदर्शन भी किया, लेकिन सेमीफाइनल आखिरकार जो आखिरी राउंड था उसमें हार का सामना करना पड़ा लवलीना को। जी बिल्कुल, और ये काफी एक तरफा मुकाबला देखने को मिला और इसमें कोई शक नहीं है कि लवलीना एक बेहतर बॉक्सर से हारी है। जिस हिसाब से जो तुर्की की मुक्केबाज थी उन्होंने पूरे 3 राउंड डोमिनेट किया और एक वक्त आखिरी राउंड में तो ऐसा लगा कि काफी मुश्किल हो गया है कि वो 3 राउंड कंप्लीट होंगे या नहीं होंगे। पर फिर भी लवलीना के लिए एक ऐतिहासिक ये दिन रहेगा क्योंकि ब्रॉन्ज मेडल वो लेकर घर आ रही हैं और तीसरी बॉक्सर हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए भारत की सिर्फ तीसरी बॉक्सर असम के लिए 23 वर्षीय पहली एथलीट मेडलिस्ट हैं, बॉक्सर हैं फीमेल, जो यहाँ से ओलंपिक्स जैसे स्टेज से मेडल लेकर जा रही हैं। साथ ही राहुल, आपने तो ये मुकाबला देखा होगा, किस तरीके का उनका संघर्ष रहा, डिफेंसिव खेल रही थी, कहां पर चूक रह गई राहुल? देखिए, जो ये दोनों ऐसी बॉक्सर थी, इन्होंने आज तक आमने सामने कभी नहीं आई है। जिस वर्ल्ड चैंपियनशिप में तुर्की की ये बॉक्सर सुरमनेली थी, इन्होंने उस वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। उसी वर्ल्ड चैंपियनशिप में उसी वेट कैटेगरी में लवलीना ने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था, पर कभी इन दोनों ने आमने सामने कभी नहीं आई थी। आज पहली बार, और वो भी एक एडवांटेज था, एक बेहतर बॉक्सर जब सामने आती है। और देखिए, दोनों की फिजिकल स्ट्रक्चर में डिफरेंस था। दोनों हाइट में लवलीना बड़ी थी, ज्यादा मस्कुलर दिख रही थी, पर जब टर्किश बॉक्सर ने जिस फुर्ती से वो कर रही थी, अटैक कर रही थी, उन्होंने लवलीना को तीनों राउंड में शुरू से आखिर तक कभी भी सेटल नहीं होने दिया। रेफरी ने बहुत बार ऐसा हुआ कि रेफरी ने बाउट को रोका, लवलीना को उन्होंने टाइम भी दिया कि सेटल हो जाए, क्योंकि वो चेहरे पर बॉडी ग्लोव इतने ले रही थी। और आखिरी राउंड में तो मुझे एक वक्त ये लगा जब उन्होंने एक लेफ्ट हैंडर, एक लेफ्ट हुक मारा था टर्किश बॉक्सर ने, मुझे लगा कि शायद से ये राउंड हो सकता है कि खत्म करना पड़ जाए, पर लवलीना डटी रही और जैसा कि हमने देखा है अभी तक, और जबरदस्त वो डटी रही। उन्होंने एज अ ट्रू स्पोर्ट्स पर्सन उन्होंने पूरा बाउट खत्म किया और इवेंचुअली खाली हाथ तो नहीं आ रही हैं। देखिए, 3 मेडल अभी तक पक्के हुए हैं भारत की, तीनों महिलाओं से हुए हैं और लवलीना ने जो करेज दिखाया है, मुझे याद है मैं इस वक्त वहीं खड़ा हूँ जहाँ पर कुछ दिनों पहले खड़ा हुआ था जब लवलीना आई थी यहाँ पे प्रेस ब्रीफिंग के लिए। उन्होंने उससे पूछा था, उन्होंने यही बात बोली थी कि यार मेडल तो सिर्फ गोल्ड होता है। हम उनसे पूछते हैं कि ये मेडल की क्या कीमत है और इस मेडल की क्या अहमियत है।
बिल्कुल, लेकिन वो विजेता ही है, ये अलग बात है कि देखिए कोई भी गेम में हार और जीत बनी रहती है, लेकिन हमारे लिए लवलीना एक विनर ही है और हमेशा विनर रहेंगी। यहाँ जो है भले ही सेमीफाइनल में लवलीना को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन राहुल अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप बता रहे थे कि शुरुआत से ही, पहले राउंड से ही जो तो उसने ब्रॉन्ज में ही रुक गया, तो ये तो ऊपर वाला का मर्जी है, क्योंकि खेल का बात है, मैदान पे कौन कितना पावरफुल है। तो मैं सोचता हूँ उनका ब्रॉन्ज में ही अभी रुक गया, ये उनका भाग्य का। ये आपने मेरे इंटरव्यू में बताया था कि आप लाइव मैच नहीं देखते, आज आप लाइव मैच देख रहे थे? नहीं देखा आज भी नहीं देखा? आज भी नहीं देखा है, क्योंकि मैंने मैच आज तक नहीं देखा है उनका, लेकिन आज तो वो हार गया बोलता है। आप लेने जाएंगे गुवाहाटी एयरपोर्ट पर, स्वागत करने जाएंगे? जरूर जाऊंगे। गुवाहाटी जाएंगे। अभी ठीक है, थैंक यू। अभी आज के लिए आपके लिए सबसे बड़ा दिन अभी तक का क्या रहेगा? आज कैसे दिन बिताएंगे? अभी बात करके बेटी के से सबसे पहली बात क्या कहेंगे? नहीं, अभी उनका अभी दुख हुआ है, उनका सपना था वो गोल तक जाएंगे, लेकिन वो कर नहीं पाया, सेमीफाइनल में हार गया। तो उसका साथ आज तो बातचीत कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी वो दुख में होगा। बाद में हम बात करेंगे उसका क्या कमी है, कहाँ उसका वो दुर्बलता है, हम उसका साथ बातचीत करेंगे। हौसला कैसे देंगे बेटी को? व्यक्ति कह रहा है कि उन्होंने पदक जीता है, आप इसे हार क्यों देख रहे हैं? नहीं, पदक तो जीता है, वो ब्रॉन्ज पदक जीता है, लेकिन उनका सपना था। मेरे लिए तो ये सपना काफ़ी है, मेरे लिए तो वो ओलंपिक में खेलना काफ़ी है, लेकिन वो पदक ब्रॉन्ज तक गया। उनका सपना था वो गोल तक जाएंगे, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हुआ। तो क्या कहूँ। टिकेन साहब कैसे हौसला देंगे बेटी को? अब वो लौट कर तो आ रही हैं। हाँ, वो जो जितना है उसका दम उतना ही उसमें रुकना चाहिए। अभी उनका ब्रॉन्ज मिला, शुरू में बहुत अच्छा खेला उन्होंने। हाँ, शुरू में तो खेला था। आज आप लोग देखे क्या जाने, मैंने तो नहीं देखा क्या हुआ, लेकिन उनका तो ब्रॉन्ज में ही उसका रुक गया, तो क्या करेंगे। अब घर वापसी के लिए जश्न होगा, तैयारी करेंगे कोई स्पेशल? स्पेशल तो होगा ही, वो ओलंपिक खेला है तो जरूर ये क्या है उसका, तो हम लोग तो उसको तो स्वागत करेंगे जरूर। थैंक यू। तो ये आपने सुना लवलीना के पिता को, टिकेन बरगोहाई, और दुख नहीं है इस बात का, फक्र है। बेटी ने ओलंपिक खेला, देश के लिए एक पदक सुनिश्चित किया, और जब एक पदक सुनिश्चित कर लिया है, ये देखिए ये जो जमावड़ा है, लगातार इस गांव में दूर दराज तक पहुंचना भी मुश्किल होता था, लेकिन आज जमावड़ा है, वीआईपी लोग आते हैं, आम लोग आते हैं, खास लोग आते हैं। जहां साइकिल नहीं पहुंच पाती थी, देखिए चमचमाती हुई सड़क अब तैयार की जा रही है। तो इतनी सारी तैयारियां हैं, गाँव के लोग, छोटे छोटे बच्चे, ये तमाम सारे लोग। आप क्या कहते थे लवलीना को? दीदी। आपने मैच देखा? वो तो, लेकिन मेडल तो मिलेगा। हाँ, खुश हैं आप उनके लिए? हाँ, बहुत खुश हूँ। दीदी आने वाली हैं, कैसे वेलकम करेंगे? दीदी के लिए क्या लेकर के आएंगे? दीदी के लिए हम गुलदस्ता लेके आएंगे। हाँ। So Nabila, you know, these all young friends have been waiting for the results that you know when she wins. तो आपको हम बता दें, ये परिवार से बात करते हुए हमारे संवाददाता आशुतोष, जाहिर सी बात है जो उनके पिता ने कहा, एक परिवार का सपना होता है, और खुद लवलीना का अपना सपना था। उन्होंने जैसे हमारे संवाददाता को भी, राहुल को भी यही कहा था कि मेडल क्या होता है, मेडल मतलब गोल्ड होता है, यही उन्होंने कहा था। लेकिन सेमीफाइनल में उन्हें हार का सामना करना पड़ा टर्की की खिलाड़ी से, लेकिन उसके बावजूद वो हमारे लिए विनर हैं और हमेशा रहेंगे।